हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के इस पूर्वार्ध खंड के अंतर्गत व्यंजनांत नपुंसक लिंग का प्रकरण हमारे और आपके मध्य चल रहा है और व्यंजनांत शब्दों के अंतर्गत अब हमारे बीच में दकारांत शब्द आ रहा है। दकारांतो नपुंसक लिंगस्तत् शब्दः। दकारांत शब्द में अब तत् शब्द हमारे बीच में आ रहा है। उस तत् शब्द के माध्यम से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम और सी विभक्ति आती है। आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पूर्व सत्र में हमने आपके बीच में भूमिका बना के रखी थी कि तत् शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द है और सर्वनाम संज्ञक शब्द होने पर प्रथमा द्वितीय और संबोधन में थोड़ा परिवर्तन होगा और तृतीय आदि विभक्ति से इसकी सारी की सारी प्रक्रिया पुल्लिंग सर्वनाम संज्ञक शब्द के समान सिद्ध होती है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर तद शब्द से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सु और अम विभक्ति के आने पर नपुंसकात् सेमोर लोपो न च तदुक्तम, अर्थात नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति का लोप होता है और लोप होने पर जो काम होना है वह कार्य नहीं होता है। अर्थात सी और अम का जो लोप होना था, सी और अम के लोप होने पर जो मुंह का आगम होना था, तू का आगम होना था, वह नहीं होगा और तैदात्वम न भवति, और तैदादी जो कार्य किया जाता है वह भी नहीं होता है। अर्थात तत् शब्द से सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र की प्राप्ति है, परंतु नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति का लोप हो जाता है और लोप होने के बाद में विरामे व्यंजनादा उक्तम नपुंसकात् सेमोर लोपेपि, अर्थात नपुंसकात् सेमोर लोपो न च तदुक्तम, उससे सी और अम का लोप होता है और सी और अम के लोप हो जाने के बाद फिर सूत्र आता है विरामे व्यंजनादा उक्तम नपुंसकात् सेमोर लोपेपि, अर्थात विराम और व्यंजन के होने पर नपुंसक लिंग के संबंधी सी और अम के लोप होने पर जो कार्य कहा गया है वह कार्य नहीं होता है। अर्थात जो सी और अम के लोप होने के बाद शी और अम के विभक्ति के होने पर तैदादी नाम विभक्तों से जो आकार आदेश होना था वह नहीं होगा और सी का लोप हो जाएगा। जो सी विभक्ति है
वो सी विभक्ति का लोप हो जाएगा व्यंजनाच्य। व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप होने पर वा विरामे ता और दा दो रूप रहने पर तत् और तद, ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब यहां पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर तद धन औ, यहां पर सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्त सूत्र से दा के स्थान पर आ आदेश होगा और अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है ता धन औ। अब ये नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए औ रीम सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर ई आदेश होकर अवर्ण इवर्णे ए, आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा तो बनेगा ते। अब तद शब्द से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्त सूत्र के माध्यम से अकार आदेश और अकार आदेश होने के बाद अकारे लोपम से अकार का लोप और उसके बाद अब हमारी स्थिति है ता धन जस सस, तो सूत्र हमारे बीच में आता है जस ससो नपुंसके। जस और सस की नपुंसक लिंग में घुट संज्ञा होती है और जस और सस की घुट संज्ञा हो जाने पर जस ससोसी सर्व नपुंसक लिंगात परयोर जस ससो सिर भवती। संपूर्ण नपुंसक लिंगी की व्यवस्था में जस और सस के स्थान पर शी आदेश होता है। सकार का अनुबंध लोप हो जाने पर ई मात्र शेष रहती है। अब हमारी स्थिति ता धन ई जिसका नाम है घुट, तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है धुट सुरात घुटी नूह, अर्थात धुट से अर्थात स्वर से घुट विभक्ति के होने पर नू का आगम होता है। अब नू के आगम में मां का अनुबंध होता है और मां का अनुबंध हो जाने पर तत् धन ना धन ई। अब जहां पर मां का अनुबंध होता है ऐसा प्रत्यय जब किया जाता है तो अंत स्वर के का अवयव बनता है। तो अंत स्वर का अवयव बनने पर वह शब्द कहलाएगा तन धन ई। अब यहां पर घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से उसको दीर्घ आदेश किया जाएगा तो शब्द बन जाएगा तानी, अर्थात तत् ते तानी। यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब तृतीय आदि जो विभक्तियां आएंगी उन तृतीय आदि विभक्तियों में सारा का सारा काम पुरलिंग
शब्द के समान सिद्ध होगा। अर्थात पहले पुल्लिंग संबंधी जहां कार्य होते हैं वहां पुल्लिंग संबंधी कार्य होगा, और जहां सर्वनाम संज्ञक शब्दों का कार्य होता है वहां पर सर्वनाम संज्ञकों का कार्य होगा। तो सर्वप्रथम तद शब्द से ता विभक्ति लेकर आते हैं तृतीया के एक वचन में। अब इसकी सारी प्रक्रिया पूर्व के समान चलेगी। सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्तौ, सूत्र से तद के दा के स्थान पर आ आदेश, और अकारे लोपम से अकार का लोप होने पर ता धन ता यानी कि आ। यह सूत्र है इन टा के स्थान पर इन आदेश होता है, और अवर्ण इवर्ण ए लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा तेन। तृतीया विभक्ति के द्विवचन में, चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर तद धन्य भ्याम, यहां पर भी तैदादी नाम विभक्तौ और अकारे लोपम दोनों सूत्रों का प्रयोग करने के बाद ता धन भ्याम, यहां पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर शब्द बन जाएगा ताभ्याम। तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर तत् धन भिस या तैदादी नाम विभक्तौ और अकारे लोपम लगाने पर दा के स्थान पर आ आदेश और आ का लोप ता धन भिस, यह सूत्र आता है विशेष वा, अर्थात भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। अब यहां पर ये ध्यान रखना, इस सूत्र में जो वा दिया हुआ है उस बा का इस सूत्र से कोई लेना देना नहीं है विकल्प करने के लिए। नहीं तो आप सोचेंगे भिस ऐस वा माने विकल्प से, तो नहीं, यहाँ पर जो भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है और इसमें जो वा शब्द दिया हुआ है वो आगे के सूत्र के लिए है कि वा शब्द पक्षांतरम सूचयति एस ऐस वा, अर्थात भिस के स्थान पर एस आदेश भी हो सकता है और ऐस आदेश भी हो सकता है, इसका अभिप्राय है। तो यहाँ पर भिस के स्थान पर ऐस आदेश हो जाने पर एकारे ऐकारे च सूत्र से आ के स्थान पर ऐ आदेश और ऐ का लोप करने पर प्रयोग सिद्ध होता है तई। अब चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्तौ और अकारे लोपम, इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करने के बाद ता धन गे यानी कि ए। अब यहां सर्वप्रथम सूत्र की प्राप्ति है ज्ञेर या। इस सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है इसमें ही सर्वनामना, अर्थात सर्वनाम संज्ञक शब्दों के होने पर गे के स्थान पर इसमें ही आदेश होता है।
तो यहाँ पर के स्थान पर इसमें ही आदेश होने पर शब्द बनेगा सर्वस्मयी। सर्व शब्द से भैंस विभक्ति के आने पर चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भैंस विभक्ति के आने पर सर्वधन भैंस। यहाँ पर तैदादी नाम विभक्तो सूत्र से दा के स्थान पर अकार आदेश और अकारे लोपम से अकार का लोप करने पर ता धन भैंस, ये बहुवचन संबंधी है और सामने धुट भी है। अर्थात धुड व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम, अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर जो शेष वर्ण होते हैं उनकी धुट संज्ञा होती है और ये धुट विभक्ति है, बहुवचन है, इसलिए सूत्र लगता है धुटी बहुत्वे त्वे। त्वे माने तू ए बहुत्वे, बहुवचन संबंधी धुट विभक्ति के होने पर जो अकारो दीर्घम घोषवती से दीर्घ की प्राप्ति है वह दीर्घ ना होकर धुटी बहुत्वे त्वे से ए आदेश होता है और ए आदेश हो जाने पर आ ए भैंस, यहाँ पर रेप शोर विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए, तो शब्द बनता है तेभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में तद शब्द से घसी विभक्ति के आने पर सूत्र की प्राप्ति थी घसी रात। अब घसी रात सूत्र की प्राप्ति थी, पहले सतैरादि नाम विभक्त सूत्र से अकार आदेश और अकारे लोपम सूत्र से अकार का लोप करने पर घसी रात सूत्र की प्राप्ति थी। परंतु सर्वनाम संज्ञक शब्दों में घसी स्मात, घस के स्थान पर स्मात आदेश होता है, तो घसी के स्थान पर स्मात आदेश हो जाने पर शब्द बनेगा तस्मात। भ्याम विभक्ति में पूर्ववत अकारो दीर्घम ताभ्याम, भैंस विभक्ति में पूर्ववत दुटी बहुत्वे त्वे से ए आदेश तेभ्यः। अब षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गस विभक्ति के आने पर तद धन गस, यहाँ पर तैदादी नाम विभक्त सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर आ आदेश और अकारे लोपम सूत्र के माध्यम से अकार का लोप कर ता धन गस, या सूत्र लगता है गस्यः। गस के स्थान पर स्या आदेश होता है, शब्द बन जाएगा तस्य। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर तद धन ओस, यहाँ पर ओकारे औ औकारे च उसके पूर्व तैदादी नाम विभक्त और अकारे लोपम दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने के बाद, यानी कि
इन दोनों सूत्रों से कार्य करने पर ता धन ओस, यहाँ ओकारे औ औकारे च सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ओसी च, ओसी च सूत्र कहता है कि जो लिंगांत आकार है उस लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश होता है। अब लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश हुआ, ता ए ओस, यहाँ पर ए अय सूत्र के माध्यम से ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा और रेप सोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर पुरु तयो प्रयोग सिद्ध होता है। अब षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम तैदादी नाम विभक्तौ से अकार आदेश और अकारे लोपन से अकार का लोप होकर ता धन आम, यहाँ आमी चा नु सूत्र से आगम की प्राप्ति है, परंतु स्वरामी सर्वता सूत्र से सु का आगम कर ता धन सु सा धन आम। अब यहाँ पर दुटी बहुत्वे त्वे सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, तो ता ए सा और आम, यहाँ नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर शब्द बनता है तेसाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर यहाँ पर गा का अनुबंध होने पर तद धन ई तैदादी नाम विभक्तौ से अकार आदेश, अकारे लोपम से अकार का लोप और यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र की प्राप्ति है, परंतु गी इसमिन सूत्र के माध्यम से गी के स्थान पर इसमिन आदेश हो जाने पर तस्मिन प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में तयो और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर सुप में से पाका अनुबंध लोप हो जाएगा, तद धन सु या तैदादी नाम विभक्त और अकारे लोपम लगाने के बाद में ता धन सु, यहाँ पर दुटी बहुत्वे त्वे सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ए आदेश और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था शी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर शब्द बन जाता है तेसु। इस प्रकार से नपुंसक लिंग में दकारांत शब्द तत्शब्द की सिद्धि पूर्ण होती है। इसी प्रकार से यह शब्द की प्रक्रिया जानना चाहिए, एतत् शब्द की प्रक्रिया जानना चाहिए। अब दकारांतो अप्रसिद्ध
नपुंसक लिंग में धकारांत शब्द अप्रसिद्ध है। नकारांतो नपुंसक लिंगा सामन शब्द। अब सामन शब्द जो नपुंसक है, ऐसे नकारांत शब्द की सिद्धि अगले सत्र में आपके बीच में लेकर आएंगे। अतः जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।